एकदम साइड में बना हुआ वह भगवान द्वारिकाधीश का मंदिर क्यों तोड़ने के लिए ये लोग तैयार हो गए? आपके ही पैसों से हमारे महादेव के मंदिर में ताला लगा है, इसलिए जरा सावधान रहे, आपके पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। महादेव हर कोई शास्त्रीय चर्चा नहीं, परंतु कुछ वर्षों से मन में जो एक पीड़ा चल रही थी, अब वह सार्वजनिक रूप लेने लगी है। तो मुझे लगा कि अप्रिय सत्य को आप सभी के सामने रखा जाए। श्री सोमनाथ महादेव का भव्य ज्योतिर्लिंग, आप सब उनसे परिचित ही है। वहाँ पर समुद्र तट के पास में स्थित श्री वागेश्वरी जोगेश्वरी मंदिर कितने लोगों ने देखा है? बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार नाम भी सुना है। हाँ, हालांकि मेरे बोलने के शब्द में कुछ अपभ्रंश है, वागीश्वरी हो सकता है, परंतु यहाँ पर हम परंपरा से वाघेश्वरी जोगेश्वरी ऐसा ही बोलते हैं। समुद्र तट के पास में ही वह मंदिर स्थित है और वॉकिंग डिस्टेंस से आप चल के जा सकते हैं। परंतु कुछ वर्ष पूर्व सोमनाथ ट्रस्ट ने उस मंदिर के दर्शन यात्रियों के लिए बंद करवा दिए थे। क्यों बंद करवा दिए उसका कोई पता ही नहीं। सुरक्षा के कारण मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि भगवान सोमनाथ का इतना भव्य मंदिर है, उनकी अगर सुरक्षा की जा सकती है तो विस्तार की दृष्टि से माता जी का यह अति प्राचीन पौराणिक मंदिर है, तो उसकी तो सुरक्षा बहुत सरल है। उस मंदिर में दर्शन करने के लिए लोगों को क्यों रोका गया पता ही नहीं, अभी तक पता नहीं चला। वो तो ठीक है, चलो जाने दो, कुछ कारण रहे होंगे। हालांकि ट्रस्टियों के पास इसके कुछ स्पष्ट उत्तर नहीं होंगे, जो जवाब होंगे वो लॉलीपॉप जैसे छोटे बच्चे को समझाते हैं ऐसे ही जवाब होंगे। बाकी मंदिर में दर्शन करने से क्यों रोका गया, क्यों लोगों को रोका जा रहा है, आज भी प्रश्न बना हुआ है। इस मंदिर में नीचे एक गुफा है और उतरने के लिए अच्छी सीढ़ी भी बनी हुई है। वहीं पर माता वाघेश्वरी जोगेश्वरी स्थित है, साथ में भगवान शिव भी वहाँ विराजमान है। इस मंदिर की पूर्णतया उपेक्षा करके इस मंदिर के दर्शन बंद करा के ये लोग अब माता पार्वती का नया मंदिर बनवाने जा रहे हैं। हालांकि माता पार्वती का जो मंदिर है वो अभी पूरा बना नहीं। एक तरफ श्री वाघेश्वरी जोगेश्वरी माता जी के मंदिर की पूर्णतया उपेक्षा करके दूसरी ओर नया मंदिर बनाना, यह कहाँ तक उचित है? अवश्य नया मंदिर बनाओ, कोई बात नहीं, परंतु इस प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर की इतनी उपेक्षा क्यों? तीर्थ विकास के नाम पर ऐतिहासिक मंदिर में दर्शन का निषेध क्यों? दूसरी बात मैं आप सभी सनातनियों से पूछना चाहता हूँ, आप मंदिर में कुछ भी दान देते हैं, चढ़ावा देते हैं, पैसा देते हैं, वो क्यों देते हैं? कुछ सबके अलग अलग हेतु हो सकते हैं, परंतु इसलिए तो देते हैं कि कुछ अच्छा हो। आपको यही लगता है ना कि आपने जो भी दान किया है उससे कुछ अच्छा हो रहा है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, 1-2 वर्ष पूर्व ही आपके दान किए हुए पैसे से, आपके ही दान किए हुए पैसे से सोमनाथ मंदिर के पास स्थित भगवान द्वारिकाधीश का जो मंदिर था, उस मंदिर पर बुलडोजर चला था। बिल्कुल सत्य बात कर रहा हूं और मेरे पास प्रमाण है। आपके पैसों से ही वो बुलडोजर चला था। वह तो मैं पाठक परिवार को बहुत प्रणाम करता हूं कि जो मंदिर के सेवक है वो वहां पर आ गए और डट गए कि हमारा मंदिर हम नहीं तोड़ने देंगे। केस चला, अंत में ट्रस्ट को तोड़ी हुई दीवार फिर से बनवा देनी पड़ी। ये आपको सामान्य बात लगती है, परंतु
आपके पैसे मंदिर तोड़ने में खर्च हो, ये आप सह सकते हैं। और वो कोई बीच रास्ते में बना हुआ मंदिर नहीं है, एकदम साइड में बना हुआ मंदिर है। एकदम साइड में बना हुआ वह भगवान द्वारिकाधीश का मंदिर क्यों तोड़ने के लिए ये लोग तैयार हो गए? तो दीवार तो तोड़ ही दी थी। मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि आपके पैसे कहां जा रहे हैं, इसलिए सावधान रहे आप। बंबई जो एकदम भौतिकवाद से भरा हुआ है, जुहू चौपाटी, आप सब लोगों ने वहां पर यात्रा की होगी, आपने सफर किया होगा। इतनी भौतिकता वहां पर भरी हुई है, फिर भी जुहू चौपाटी में जो समुद्र है, अगर आपको उस समुद्र में पैर भिगोने हैं तो उसके पैसे नहीं लगते। परंतु यहां पर अरब समुद्र, अब तो उस समुद्र में नहाने के, वैसे नहाना नहीं चाहिए, बहुत सी दुर्घटनाएं हुई है, परंतु किसी को पैर भिगोने हैं, नजदीक से समुद्र देखना है, तो उनके भी अब इन लोगों ने टिकट चालू कर दिए हैं कुछ वर्षों से। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये समुद्र देखने के पैसे लेने का कारण क्या है? जब पैसे नहीं ले रहे थे तब प्रजा को क्या नुकसान हो गया, और जब पैसे ले रहे हो तब प्रजा को क्या फायदा हो गया? और अब तीसरी बात, त्रिवेणी रोड में, त्रिवेणी नदी जहां पर स्थित है, माता त्रिवेणी जी का लोग दर्शन करने जाते हैं। ज्यादातर यात्रियों को पता भी नहीं, वहां पर भी भगवान रुद्रेश्वर महादेव विराजते हैं। उनका मंदिर प्राचीन काल से पौराणिक रूप से वहां पर स्थित है। अब श्रावण मास चल रहा है, उससे कुछ ही दिन पूर्व ट्रस्ट ने उस मंदिर के दर्शन भी बंद करवा दिए। पता ही नहीं क्यों दर्शन बंद करवा दिए। वहां पर जो सेवा कर रहे थे उनको तो खदेड़ ही दिया, परंतु इतने प्राचीन मंदिर का दर्शन इन्होंने बंद करवा दिया। क्या कारण है? आपके ही पैसों से हमारे महादेव के मंदिर में ताला लगा है, इसलिए जरा सावधान रहे, आपके पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। हालांकि हमारे गोस्वामी समाज ने कलेक्टर साहब को आवेदन पत्र भी दिया है, परंतु अभी तक तो केवल शाब्दिक आश्वासन ही मिला हुआ है। उतना ही नहीं, रात्रि के 1 से 1:30 के बीच सोमनाथ ट्रस्ट ने रुद्रेश्वर महादेव मंदिर के आसपास जो कुछ बहुत प्राचीन पुरानी समाधियां थी, उन समाधियों को तोड़ दिया है। एकदम वहां पर उन्होंने सफा चट कर दिया है। बोलो, अब जो प्राचीन समाधियां हैं उनको तोड़कर आप क्या करना चाहते हो? झूला झूलना है क्या? ये बहुत शर्म की बात है। जो हमारी प्राचीन परंपरा, जो प्राचीन अस्मिता है, उन पर बुलडोजर चलाकर आप कौन सा गौरव बढ़ा रहे हो? रुद्रेश्वर महादेव एकदम साइड में उनका मंदिर है, उनके ही सामने भगवान रामचंद्र जी का सोमनाथ ट्रस्ट ने जो मंदिर निर्माण करवाया है, वह मंदिर आपने खुला रखा है, बहुत अच्छी बात है। परंतु भगवान रामचंद्र जी भी जिनको प्रणाम करते हैं, उन रुद्रेश्वर महादेव के मंदिर को ताला लगाने का क्या हेतु है? आपको स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि यह सार्वजनिक रूप से बहुत से लोग वहां पर दर्शन करने आते थे। यह एक ऐसा मंदिर था जहां पर पैर रखते ही पता चलता था, अनुभव होता था कि शिव तत्व क्या है, भगवान शिव की ऊर्जा क्या है, उसका अनुभव होता था। परंतु आपने हमारे उस आनंद को खत्म कर दिया है। इस तरह से तीर्थ का विनाश मत करिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हम शिवालय में जाते हैं तो सबसे पहले तो नंदी महाराज की ही प्रतिमा आती है, हम नंदी महाराज को प्रणाम करते हैं, कुर्म भगवान श्री गणपति जी, श्री हनुमान जी, और उनके बाद महादेव का दर्शन हमें प्राप्त होता है। क्या हमने कभी यह सोचा है कि अरे हम तो महादेव का दर्शन करने के लिए आते हैं, परंतु ये नंदी महाराज है ना, वो बीच में आते हैं, काम करते हैं, नंदी महाराज को साइड में रख देते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा, यह करना ही नहीं चाहिए। मर्यादा क्या है? नंदी महाराज तो महादेव के सामने ही रहेंगे, हम एक तरफ होकर फिर महादेव जी के दर्शन को प्राप्त करते हैं, और यही मर्यादा है। बस उसी बात को मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि भगवान सोमनाथ के दर्शन के लिए जो रास्ता है, उस रास्ते में एक भी मंदिर विक्षेप रूप
नहीं ही है, एक भी मंदिर बीच में नहीं ही आ रहा है। अगर फिर भी किसी को लगता है कि अन्य मंदिर बीच में आ रहे हैं, तो मंदिर के साइड में होकर रास्ता कर लेना चाहिए। जिस तरह हम नंदी महाराज को नहीं हटाते, परंतु उनके साइड में होकर दर्शन करते हैं, यही मर्यादा है। परंतु यहाँ तो सोमनाथ में तो कुछ अलग ही दृश्य है। जो मंदिर एकदम साइड में है, उनको भी विक्षेप मानकर या तो उनको तोड़ने का प्रयास हो गया था और उसमें वे सफल नहीं हुए, तो कुछ मंदिरों को ताला लगा दिया गया। जैसे रुद्रेश्वर महादेव है, वागेश्वरी जोगेश्वरी मंदिर, वहां पर खुला तो रहता है परंतु यात्रिकों को जाने नहीं देते। क्या कारण है, आज तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी ज्योतिर्लिंग के पास है तो वह है श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। आप जितनी जमीन देख रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा जमीन अभी ऐसी की ऐसी ही खाली पड़ी हुई है। किसी का कोई वहां पर ज्यादातर आना जाना है ही नहीं। उस जमीन का उपयोग न करके जहां पर बरसों से गांव वाले बसे हैं, उनके घर पर क्यों कब्जा करना है? यह एक बड़े आश्चर्य की बात है। इसके सिवा 4 मैदान, 4 सत्संग हॉल और भी बहुत कुछ है। यह सब कुछ प्रभास पाटन गांव में श्री सोमनाथ मंदिर के आसपास ही स्थित है। अभी मैंने यहाँ से 5 किलोमीटर दूर श्री बालका तीर्थ, वहाँ जो ज़मीन है उनकी बात नहीं की, और श्री सोमनाथ मंदिर से लगभग 24 किलोमीटर दूर प्राची नाम का जो गांव है, वहाँ पर श्री सोमनाथ ट्रस्ट की जो ज़मीन है उनकी गिनती नहीं की है। इस जगह को बनाने के लिए करोड़ों रुपए लगा दिए गए थे, उपयोग आज भी किसी को पता ही नहीं। जो भी दर्शनार्थी भगवान सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं, क्या आपके रास्ते में एक घर भी बीच में आता है? आपके रास्ते में एक मंदिर भी बीच में आता है? न तो एक घर विक्षेप रूप है, न एक मंदिर विक्षेप रूप है। इतनी बड़ी जमीन होने पर भी अब ये लोग गांव के लोगों को उनके घर से दूर करना चाहते हैं। और हम गांव वालों को भी यह समझना चाहिए कि अभी जिस सुगमता से हमारे गांव में जो पौराणिक मंदिर बसे हुए हैं, जैसे कि श्री रामराख चौक में भगवान चंद्रेश्वर है, भगवान बालाजी है, भगवान सत्यनारायण है, और भी बहुत सारे जो मंदिर है, उन मंदिरों में हम सुगमता पूर्वक दर्शन कर पाएंगे। और अगर ये लोग वहां तक पहुंच गए तो हमारे प्रभास क्षेत्र का एक और गौरव भगवान दैत्य सूदन, उनका दर्शन बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। क्या यह सह पाओगे? यह भी सोचना पड़ेगा। अब कुछ बात मैं अपने ही गांव वालों से कहना चाहता हूं। मुझे यह समाचार मिला कि हमारे स्थानीय विस्तार पाटचकला में कुछ बड़े बड़े अधिकारी आए थे और आपको कहा कि आप यह मकान खाली कर दीजिए, उसके बदले में आपकी जो भी मांगे हैं वो आप बता दीजिए। आपको एक फॉर्म दिया गया, कुछ लोग मान गए, कुछ लोगों ने साइन नहीं किया। जिन लोगों ने साइन कर दिया उनको मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि यह आपका स्वतंत्र निर्णय है, मुझे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। परंतु एक बात बार बार मन में आती है, आप स्वयं से ही एक प्रश्न करें कि आप सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने गए, 60 रुपये का प्रसाद आपने खरीदा और काउंटर पर आपने 40 रुपये दिए, और फिर आप यह कह सकते हो कि अभी 40 रुपये रखो ना, 20 रुपये मैं 1 महीने बाद चुका दूंगा। क्या ये कह सकते हो? अगर आप यह कह भी दो तो सोमनाथ ट्रस्ट आपका 20 रुपया उधर रखेगा? अगर काउंटर पर जो बैठे हैं वो आपके
पहचान वाले होंगे तो वो अपनी उदारता से कह दे, अरे 20 रुपये की क्या चिंता करता है, मैं दे दूंगा, तू जा। वो पूरा मामला अलग है। परंतु केवल नियम के हिसाब से देखो तो सोमनाथ ट्रस्ट का प्रसाद जो 60 रुपये का प्रसाद है, वो आप खरीद कर केवल 40 रुपया नहीं दे सकते, 20 रुपया उधार नहीं रख सकते। इसीलिए मेरी विनंती है, जो ट्रस्ट आपका 20 रुपया भी उधार नहीं रखेगा, उस ट्रस्ट से आप अपना पूरा का पूरा पैसा लेने के बाद ही, पूरा का पूरा पैसा लेने के बाद ही आप आपका घर छोड़े तो ये आपके लिए अच्छा होगा। अब मैं जो बोल रहा हूँ, अगर मैं उसमें गलत हो जाऊँ तो मुझे प्रसन्नता होगी, परंतु हर तरह से विचार करना चाहिए ना। मान लो कुछ कारण से, चलो अभी सोमनाथ ट्रस्ट ने आपको 5 लाख रुपए दे दिए, 1 महीने बाद फिर 5 लाख रुपए दे दिए कुछ कारण से, अब वे आपको पेमेंट नहीं कर रहे, तब क्या होगा? तब कोर्ट के चक्कर कौन काटेगा? मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, हमें हर संभावनाओं के ऊपर बात करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सोमनाथ ट्रस्ट आपके साथ गलत कर रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ट्रस्ट भगवान सोमनाथ में स्थित भगवान द्वारिकाधीश के मंदिर के ऊपर बुलडोजर चलवा सकता है, जो ट्रस्ट रुद्रेश्वर महादेव के मंदिर पर ताला लगा सकता है, जो ट्रस्ट वागेश्वरी जोगेश्वरी मंदिर के दर्शन बंद करवा सकता है, जो ट्रस्ट सोमनाथ और गांव के बीच दीवार बनवा सकता है, वो ट्रस्ट आपके साथ कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए ट्रस्ट आपका 20 रुपया उधार नहीं रखेगा तो आपको भी कुछ भी उधार रखे बिना जो भी आपने मांग रखी है वो पूरा पैसा लेकर ही आप जाइए, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। भगवान न करे, परंतु अगर कुछ भी गलत हो गया ना, तो फिर हमारा दुख केवल 2 मिनट की न्यूज़ बनकर रह जाता है। इसलिए एक बार मनोमंथन अवश्य कर लें। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि पर्यटन स्थल कहीं पर भी बनाए जा सकते हैं, बहुत से बनाए जा सकते हैं, तीर्थ नहीं बनाए जा सकते। और हमारे यहाँ एक शब्द है जनता जनार्दन, जनता शब्द के साथ जनार्दन शब्द लगा हुआ है, जो कि भगवान श्री कृष्ण का नाम है। जनता जनार्दन ने बहुत बांसुरी बजा ली। अब जिस तरह से फेसबुक में न्यूज़ आ रही है, उनको देखकर तो यही लगता है कि अब जनता जनार्दन ने सुदर्शन चक्र चलाने का निर्णय कर लिया है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तीर्थ का निकंदन निकाल करके पर्यटन स्थल न बनाया जाए, न बनाया जाए, न बनाया जाए। हरि ओम।